सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 235 से आगे। प्रसंग 55। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारे प्यारी। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। हे वर देने वाली, भक्तों को मोह मांगा वर देने वाली हे माँ। हे त्रिपुर के शत्रु शिवजी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं, मिल जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। माँ की पूजा कर रही हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा और पुर सबही के। कीन्हु प्रगटन कारण ते ही, अस कय चरण गए वैदेही। माँ सीता जी गौरी की पूजा करती हैं और कहती हैं, माँ मेरे मनोरथ को आप भली भांत जानती हैं, मेरे हृदय में क्या है। क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं, इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। मुँह से नहीं कहती हूँ, आप हृदय की जानने वाली हैं। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गौरा के विनय प्रेम बस भई भवानी, कसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिंह प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी अरसु ही भरेऊ। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश हो गई। उनके गले की माला खिसक गई पड़ी और मूर्ति मुस्कुराने लगी। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद यानी माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और बोली, सुनसिय सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, शोभर मिलहि जाहि मनुराचा। और कहती हैं, हे सीता हमारी सच्ची आशीष सुनो। आशीष तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। और नारद जी ने जो वचन दिया था वो तो सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित होता है, और वह सत्य है जो नारद जी ने वचन किया। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको अवश्य मिलेगा। मनु जाय राचे हु मिलई, शोभरु सहज सुंदर श्यामरो। करुणा निदान सुजानु, शीलु सनेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी अशीष सुनिसिय, सैतहि हर्षियली। तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि, मुदिते मन मंदिर। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर श्यामला वर यानी श्री राम जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सभी सखियां हृदय में बड़ी खुश हुई, हर्षित हुई। और तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जान गौर अनुकूल सियहि, हर्ष न जाय कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर,
कन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सती सीता जी के हृदय को हर्ष हुआ, वह कहा नहीं जा सकता कितना हर्ष हुआ, कितनी खुशी हुई। और सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे, यानी महिला के बाएं अंग फड़के तो वो शुभ माने जाते हैं। हृदय सराहत सी सोला लोआ नुलाई, गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव चुवत छल नाई। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री राम जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है, छल तो उनके अंदर है ही नहीं। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुण्य शीस दुई भाई दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लकुन सुने भय सुखारे। और मुनि विश्वामित्र ने फूल लेकर भगवान राम और लक्ष्मण से पूजा की। फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ, तुम्हारी मनोकामना जो हृदय में थे वो सब पूर्ण हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए, सुखी हुए। करे भोजन मुनि बर वे ज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करन चले दो भाई। और इस प्रकार भैया श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी, विज्ञानी मुनि, स्वयं की रचना रच देने वाले विज्ञानी मुनि, भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे, कथाएं सुनाने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फिर संध्या बंदन करने के लिए चल दिए। प्राची देश ससे ओयौ सुहावा, सिय मुख सरे सदे के सुख पावा। बहुर विचार कीन मन माही, सीयस बदन समहिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ और श्री राम जी ने उससे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया कि बिल्कुल ऐसे ही सीता का चेहरा था। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता के मुख के समान नहीं हो सकता, वो तो और सुंदर था। जन्म सिंधु पुनि बंधु विशो, दिन मलिन सकलंक रामा। दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पामुखि में। चंदुबा पुरोरंक, मंगल भवनय अमंगल हरि राम। उमा सहित जेहि जपत, पुरारी सिया रामा। खारे समुद्र में तो इसका जन्म हुआ है, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण यह विष का इसका भाई है। चंद्रमा की सोचते हैं भगवान कह रहे हैं। और दिन में यह मलिन यानी शोभाहीन हो जाता है, दिन में तो इसकी कोई शोभा ही नहीं है, निस्तेज हो जाता है, इसका कोई तेज नहीं है। और इसको कलंक भी लगा हुआ है, काले दाग से युक्त है। ऐसे की उपमा मैं कैसे सोच सकता हूँ। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है, बेचारा हो गया। सीता का चेहरा तो बहुत सुंदर है। घटाए बढ़ाए बेरहिन सुखदाई, ग्रसय राव निज संदे पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोई।
और सोचते हैं भगवान फिर यह घटता बढ़ता भी है, कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है, और गृहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। और राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है, राहु इस पर कोप करता है। चकवे को या चकवी के वियोग का शोक देने वाला है। कमल का बैरी है, उसे मुरझा देने वाला है। और हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण भरे हैं जो सीता जी में नहीं है। सीता जी तो सीता जी है, चंद्रमा की बराबरी कैसे हो सकती है सीता जी से? सुंदर वैदेही मुख पट तर दीने, होई दोष बड़ अनुचित कीने। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुरु पह चले निशा बड़ जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। ये तो दोष लग जाएगा अगर जानकी जी के मुख के बराबर इसको बताएंगे हम तो। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बहाने छवि का वर्णन किया भगवान ने। और बड़ी रात हो गई। वे गुरुजी के पास फिर चले गए। करे मुनि चरण सरोज प्रणाम, आय सुपाय कीन विश्राम। विगत निसार गुनायक जाके, बंधु बिलो के गहन असुलागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। संत रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे लक्ष्मण से। क्या कहते हैं भगवान? सुबह होते ही उयनय अरुणय अवलोकहुता, पंकज कोकलोक सुखदाता। बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृगुबानी। बोले हे तात, देखो कमल, चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ। अरुणोदय। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी से बोले लक्ष्मण जी भगवान से। अरुणोदयों सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलीन रामा, उड़गन ज्योति मलीन। जिम तुम्हार आगमन सुने, भय नृपति बलहीन। मंगल बबु नयन अमंगल हारी रामा, द्रवौ सुदशरथ अजर, बिहारी सिया रामा। इस प्रकार लक्ष्मण जी बोले, प्रभु अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जैसे ही सूर्य सुबह निकलते हैं, जब तारागणों का प्रकाश जो दिख रहा था वो खत्म हुआ और जो कुमुदनी थी वो सकुचा गई। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो जाते हैं, जैसे पता लग जाए कि राम आ गए तो बड़े बड़े राजा बल के हीन हो जाते हैं, सकुचा जाते हैं, डर जाते हैं कि राम आ गए। लक्ष्मण जी ऐसे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। नृप सब नखत करई उजियारी, तारे न सकई चाप तम भारी। कमल को कमधुकर खगनाना, हर्षे सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं और पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पंछी
बड़े खुश हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं रात्रि खत्म होते ही, सूर्य के निकलते ही। वैसे ऐसे ही सभी हर्षित हो रहे हैं प्रभु। ऐसे प्रभु सब भगत तुम्हारे, होय टूटे धनुष सुखारे। ओयन भानु बिनु श्रम तमुनाना, दुरे नखत जग तेज प्रकाशा। वैसे ही है प्रभु, आपके जो सब भक्त हैं धनुष टूटने पर बड़े सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम के अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया सूर्य निकलते ही। ऐसे ही प्रभु आपके उसको तोड़ने से सब हो जाएगा, आसानी से ही हो जाएगा। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निरपहि दिखाया। तब भुज बल मई माउद घाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। और बोले लक्ष्मण जी, हे रघुनाथ जी, हे प्रभु, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु ने आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं की बल की महिमा को उद्घाटित करके खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने, होय सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करे गुरु पहि आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु बड़े मुस्कुराए। फिर उस स्वभाव से ही तो प्रभु पवित्र हैं। पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर सुबह की क्रियाएं करके स्नान किया और अपने नित्य कर्म करके गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद जब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहे तुरत पठाए। जनक विनय अतिन आय सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जानकी जी की विनती सुनाई, जनक जी की, कि प्रभु आपको गुरु जी से कहा, विश्वामित्र जी से, कि आपको राजा जनक अपने महल में बुला रहे हैं, निमंत्रण भेजा है, चलिए प्रभु आप। विश्वामित्र जी बड़े खुश होकर दोनों भाइयों को बुलाया कि चलो भैया चलते हैं। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पहि जाए रामा, बैठे गुरु पहि जाए। चलहु तात मुनि कयउ तब, पठवा जनक बुलाए। मंगल भव नयन अमंगल हरि रमा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। ऋषि सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री राम जी गुरु जी के पास जाके बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है, अब हम चलते हैं वहाँ स्वयंवर में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम।